कोर वेब विटल एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है, ये तो मैं मान नहीं सकता था। और अगली बार में आते हैं बड़े रेवोल्यूशन की, जो कि मैं कहीं ना कहीं डिसएग्री करता हूँ। पहले भी जॉन मुलर ने बताया था कि जो कि ट्रूल मैट्रिक होती है ना, ये टेक्स्ट टू कोड रेशियो वगैरह वगैरह, ये सब स्कैम है, इस पे मत जाओ, ठीक है। एंड दे सेल दिस पर्टिकुलर मैट्रिक एज अ टूल, सो इसको नहीं करना चाहिए। एक सिंपल सा मैट्रिक आपको मैं बताता हूँ। कोई आपको बेचने की कोशिश करे ना कि ये इतना डी है, ये इतना पी है, मत लो, मत कोई बैकलिंक लो, सीधा बताओ भाई ट्रैफिक कितना आ रहा है, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं और इंगेजमेंट रेट क्या है। यही 3 चीजें हैं जो काम आने वाली है, ये सब काम आने वाला नहीं है भाई। तो उसने क्या किया, एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि एडसेंस वगैरह की उसने ऐड लगाई, तो बूम एकदम से ट्रैफिक ड्रॉप कर दिया। और ये हुआ है, एक्चुअली मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट के साथ हुआ है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि यार ये एपिसोड से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू प्लेलिस्ट कॉल्ड एसईओ वीकली अपडेट्स। सो एक्चुअली ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि एआई के वर्ल्ड में इतने अपडेट्स आ रहे हैं ऑन द सर्च इंजन एज वेल। ऑल्सो देयर आर सो मेनी अपडेट्स दैट हैज बीन गिवन टू द यूजर्स फ्रॉम गूगल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, एक्स एंड रेडिट। सो मैं इन सबको एग्रीगेट करूंगा कैसे यूजर्स कोई प्रॉब्लम फेस करें और उसका सोल्यूशन इन गूगल के एनालिस्ट एंड हेड ऑफ द सर्च एंड टेक्निकल हेड ने क्या आंसर्स दिए हैं, ताकि आपको भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन फेस करो या अगर आपकी एजेंसी है तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉट ओनली दिस, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि शेयर किए डिफरेंट फॉरम वेबसाइट्स, वो भी मैं इस चीज में शेयर करूंगा एंड ऑल्सो ऑल दी अपडेट्स फ्रॉम न्यूज एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लो, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होंगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगी और रियल वर्ल्ड सोल्यूशंस होंगे। सो चलिए पहले हम बात करते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में, जिसने गूगल ने यहाँ पे अपडेट की है देयर डॉक्यूमेंटेशन। सो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओ तो अगर आप नीचे आओगे ना, यहाँ पे ये चीज इन्होंने ऐड की हुई है। देखो ये होता है यूआरएल पैरामीटर और स्ट्रक्चर। सो इसमें क्या बताया गया है कि जो कॉमन इनकोडिंग फॉर्मेट होता है गूगल की तरफ से फॉर की पेयरिंग एंड पैरामीटर्स का, वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एक न्यू एडिशन में। तो वो क्या एडिशन की हुई है, वो एडिशन यहाँ पे हुई है। देखो, व्हेन स्पेसिफाइंग यूआरएल पैरामीटर यूज द फॉलोइंग इनकोडिंग, सिर्फ 2 इनकोडिंग का यूज करो अगर आप कोई यूआरएल का पैरामीटर्स वहां पे डिफाइन करो। ये चीज होती है या तो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर कोई ट्रैकिंग है, उसमें ये चीज वहां पे अप्लाई होती है, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल एरिया में आ गया, तो उन्होंने बताया कि जो भी कीप वैल्यू पेयर होते हैं, जैसे कैटेगरी नेम हो गया या फिर कोई सॉर्ट करते हो या कोई फिल्टर होता है, उसका जो की होता है मतलब 1 2 3 या फिर नेम हो सकता है, तो उसको इनकोड करना विद द इक्वल साइन, फॉर एग्जांपल दिस। और एडिशनल जो पैरामीटर होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरामीटर का जो नाम होता है, जो की पेयरिंग का नाम होता है, उसको डिनोट करना है एम्परसैंड से, जो कि एंड आइकन होता है। सो वो ही एक्सप्लेन किया उन्होंने कि जो रिकमेंडेड है कि ये डोमेन हो गया, ये कैटेगरी हो, पर कैटेगरी क्या है, ये होगा ड्रेसेस, तो ये डिनोट किया हुआ है विद द इक्वल साइन। एंड जो उसके साथ क्या क्या फिल्टर उन्होंने ऐड किए हैं, सॉर्ट, जो कि ये लो टू हाई, ये हो गया पैरामीटर। सो ये दोनों चीजें के साथ ही ये अच्छा एक रिकमेंडेड यूआरएल स्ट्रक्चर है जो गूगल ने बताया। और उसमें जो नॉट रिकमेंडेड है विद द साइन ऑफ दिस ब्रैकेट्स, कॉलम्स एंड देयर इज अ कॉमा एंड डबल कॉमा व्हिच इज नॉट रिकमेंडेड। सो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसका लिंक और सारे रिसोर्सेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, डू चेक दैट आउट। सो ये था फर्स्ट जो उन्होंने बोला है। और सेकंड जो आपको न्यूज मिल गई हुई कि गूगल ने साइट लिंक्स को कर दिया टाटा बाय बाय। क्यों कर दिया? क्योंकि कोई यूज नहीं कर रहा। सो अगर कोई डिमांड नहीं होगी तो वो क्यों इन सब चीजों को अप्लाई करें जो निग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये आपको मिली होगा, ये आप देख सकते हो कि फ्रॉम नवंबर 21 से ये जो साइट लिंक्स होते थे कि कुछ भी सर्च करो ऑन दी गूगल, और उसके एक नीचे छोटा सा बॉक्स आया था जहाँ पे होता था कि इस वेबसाइट को कुछ और भी सर्च करना है तो वहां पे कर सकते हो, जो कि बहुत ही मिनिमल यूसेज था। आई ऑलवेज थिंक कि ये क्यों है, अगर मुझे इस वेबसाइट के बारे में जानना होगा तो मैं उसकी वेबसाइट पे क्यों ना चले जाऊँ। सो ये चीज थी जो इन्होंने कर दिया, अच्छा हुआ कर दी, नहीं तो ऐसे ही बेचारा रह जाना था। और थर्ड में आते हैं गूगल की जो हेड ऑफ सर्च है जॉन मुलर ने, उन्होंने एक्सपोज कर दिया है एसईओ टूल्स को। एसईओ टूल्स पे काफी यहाँ पे लोग डिपेंडेंट होते हैं। आई ऑलवेज थिंक दैट दिस इज एक्चुअली द वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अब एक सिचुएशन थी जो रेडिट पे यहाँ पर पोस्ट की हुई थी, विच आई ऑल्सो थिंक कि ऐसा ही कुछ आंसर आएगा और ऐसे कुछ जॉन मुलर ने आंसर दिया। तो उसका जो हेडिंग था वो ही बेकार था। उसमें लिखा होता है डीए ड्रॉप 50% आफ्टर द ह्यूज स्पैम बैकलिंक सर्च। किसी ने बैकलिंक स्पैम कर दिया होगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो डीए है वो 50% ड्रॉप हो गया। तो डीए कुछ नहीं है बाबा, डीए एक सिर्फ मैट्रिक टूल है, और आई विल से द मैट्रिक्स है एक सॉफ्टवेयर का जो आपको बताता है कि ये डोमेन की वैल्यू क्या है, और उसके जो कैलकुलेशन मेथड है वो अलग अलग होते हैं। वही चीज यहाँ पे जॉन मुलर ने डिस्क्राइब की है कि इट इज प्रीटी क्लियर दैट दे बेस दिस ऑन एसईओ टूल्स हैव देयर ओन मैट्रिक्स दैट आर टेम्पटिंग टू ऑप्टिमाइज फॉर। वो ये बनाते इसलिए कि यूजर्स जो है इस पे टेम्प्ट हो जाए कि वाओ मेरे 90 डीए आ गया, मेरा 80 डीए आ गया, एंड दे सेल दिस पर्टिकुलर मैट्रिक एज अ टूल। सो इसको नहीं करना चाहिए। एक सिंपल सा मैट्रिक आपको मैं बताता हूँ। कोई आपको बेचने की कोशिश करे ना कि ये इतना डीए है, ये इतना
टीआरपी है मत लो, मत कोई बैकलिंक लो, सीधा बताओ भाई ट्रैफिक कितना आ रहा है, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं और इंगेजमेंट रेट क्या है। यही 3 चीजें हैं जो काम आने वाली है। ये सब काम आने वाला नहीं है भाई, कोई डीएपीए स्कोर कुछ नहीं काम आने वाला, कोई सीएफ डीएफ कुछ स्कोर काम आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स, इंप्रेशंस, ठीक है, और इंगेजमेंट रेट क्या है, कितनी देर बंदा आपकी वेबसाइट में रुक रहा है, कोई खराबी तो नहीं है। तो अगर कोई बैकलिंक्स वगैरह खरीदने जा रहे हो, आई सजेस्ट यू टू, एक लिंक है ना जो एक ट्रैफिक वाली वेबसाइट का एक लिंक होगा, वो आपकी जो 100 वेबसाइट है उसके बराबर होगा। एंड आई सीरियसली, ये जितने भी लिंक्स वगैरह चल रहे हैं ये ब्लैक हैट वर्ल्ड में या कहीं और, ये सब फेक है, कुछ मत करो भाई। सीरियसली बताऊं, ये एक लिंक ले लोगे ना, दैट्स फाइन। $20 एक लिंक के लिए आप पे कर रहे हो डीएपीए में, वही एक लाइव वेबसाइट को जो कि ट्रैफिक ले रहे हैं, आपका वो $20 $1000 के बराबर हो जाएगा। ये था सेकंड की जो जॉन मुलर ने बोल दिया कि ये सब मैट्रिक्स इन पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये सब सिर्फ और सेलिंग पॉइंट होते हैं एक टूल के लिए। और यही नहीं, पहले भी जॉन मुलर ने बताया था कि जो कि टूल मैट्रिक होती है ना, ये टेक्स्ट टू कोड रेशियो वगैरह वगैरह, ये सब स्कैम है, इस पे मत जाओ, ठीक है। यही सब मुलर ने भी यहाँ पे बताया, मैं आपको सारा कुछ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वो आप जाके देख सकते हो। एंड फोर्थ आने वाला एक और इशू के बारे में जो कि AMP सब डोमेन है। आपको पता है AMP डिस्कंटिन्यूड कर दिया था फ्रॉम पास्ट आई थिंक 2-3-4, क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आने लगी थी। एंड आजकल जो मॉडर्न वेबसाइट्स हैं वो काफी ऑप्टिमाइज रहती हैं, AMP की जरूरत है नहीं, तो वो थी। तो उसने बोला है कि मेरे जो ओल्ड AMP है उसमें 500,000 URLs ऑलरेडी थे, ठीक है, और दो उसने वो सारे ट्रांसफर कर दिए नई वेबसाइट पे, बट स्टिल जो गूगल क्रॉलर है वो उसको भी रिकॉग्नाइज कर रहा है जो पुरानी थी। तो इसमें मुलर ने 3 चीजें बताई हैं कि अगर आपका कोई AMP डोमेन है या फिर सब डोमेन है, उसको आपने रिडायरेक्ट कर दिया, दैट्स फाइन, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। तो गूगल ने क्या बोला, जो पुराना जो AMP का डोमेन था AMP के लिंक से, उसको डिलीट कर दो, रिमूव इट कंप्लीटली, ठीक है, और रिमूव इट फ्रॉम द DNS एज वेल, ताकि क्रॉलर को लगे कि ये ऑलरेडी वहां पे नहीं है, वहां पे नहीं जाना, तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। एंड वेट फॉर द क्रॉलिंग, अगर एकदम से वो डिलीट हो गया दैट्स फाइन, और जो आपने न्यू वेबसाइट वो डायरेक्ट किया है वो चलते रहना चाहिए। एंड आने वाले समय वो भी आपकी जो रिकवरी है वो हो जाएगी। इट विल टेक टाइम बट वो रिकवरी हो जाएगी। तो आपका भी ऐसा कुछ इशू है तो गो हेड, डिलीट ऑल दोस AMP पेजेस, रिडायरेक्ट टू योर न्यू पेज जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, तो वहां पे आप इजिली कर सकते हो। और अगली बार में आते हैं बड़े रेवोल्यूशन की, जो कि मैं कहीं ना कहीं डिसएग्री करता हूँ। वो है, जॉन मुलर ने बताया कि कोर वेब विटल एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है। ये तो मैं मान नहीं सकता था, बट एक लिंक्डइन पोस्ट थी जो कि शेयर की थी एक बंदे ने, जो एंड्री मैकलियोड है। आई 100% एग्री विद हिम। उसने मोटा मोटा ये बताया कि उसकी वेबसाइट के इंप्रेशंस आने लगे थे। लेट मी गिव यू द ग्राफ जो था, उसके यहाँ पे ट्रैफिक आने लग गया था, काफी बढ़ गया था। उसने क्या किया कि चलो यार कुछ पैसे कमाए जाएं, क्योंकि स्मॉल पब्लिशर है बेचारा। तो उसने क्या किया, एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि एडसेंस वगैरह की उसने एड लगाई, तो बूम एकदम से ट्रैफिक ड्रॉप कर दिया। और ये हुआ है, एक्चुअली मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट्स के साथ हुआ है, जहां पे उन्होंने बोला कि यार वी वांट टू अर्न फ्रॉम आवर एडवर्टीजमेंट, तो उन्होंने एडसेंस पे अप्लाई किया, अप्रूवल भी आ गई। जब उन्होंने इंस्टॉल किया तो ऑब्वियसली देयर इज सम पेज एक्सपीरियंस जो कि बर्बाद हो जाता है एंड इट गोज डाउन। तो वहां पे जाके फिर हमने क्या किया, उस एड्स को ऑप्टिमाइज किया बहुत ही डिफरेंट वे से, फिर जाके रिकवरी हुई। बट यहाँ पे मुलर ने बताया कि वी आर बीन प्रीटी क्लियर दैट जो कोर वेब विटल है वो रैंकिंग फैक्टर नहीं, जायंट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। तो आई रियली हाउ डाउटेड, और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि जो बिग ड्रॉप हुआ है वो उसकी वजह से नहीं आया, किसी और की वजह से हुआ है। एंड दैट सेड हैविंग अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स इज अ वर्थव्हाइल। ऑब्वियसली अगर कोई आपके पेज में आ रहा जो अनॉय हो चुका है इतनी सारी एड्स को देखकर, क्योंकि एड्स अगर आप जब भी इंस्टॉल करते हो तो एक तो आपकी स्पीड ड्रॉप होती है, एक जो यूजर एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता ही है, ठीक है। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके काफी स्टेप्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि वो भी इतने वर्क करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ड्रॉप तो आता ही आता है। तो इन्होंने बोला है कि ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए वर्थवाइल है कोर वेब विटल, बट वो रैंकिंग फैक्टर नहीं। ये मैं मान सकता, क्योंकि अगर हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं एज पर द कोर वेब विटल, हमारा रैंक आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है एंड दे आर स्टेइंग एंड गूगल आल्सो स्टार्ट गिविंग मोर, ठीक है। अब ये जायंट फैक्टर नहीं, आई डोंट थिंक कि ये मैं यहाँ पे मानने वाला हूँ, क्योंकि इन्होंने खुद ही इसमें कॉन्ट्राडिक्ट किया कि जो गुड एक्सपीरियंस है वो यूजर्स के लिए वर्थवाइल है। अगर वर्थवाइल है तो गूगल के लिए भी वर्थवाइल होगा। एंड आई थिंक कि जो गूगल जो डिटरमिन करता है वो है एंगेजमेंट रेट पे, कितना एंगेज कर रहा है वो उस पेज पे, एंड तब जाके वो वहां पे सजेस्ट करता है और लोगों को। ये जो मेरी पर्सनल चीज है वो मैं बता रहा हूँ, एंड जो पर्सनल फाइंडिंग है, रिसर्च है, वो बता रहा हूँ, नॉट मी। एंड बहुत सारे हैं, जैसे कि यूजर ने बताया कि यहाँ पे उनका रैंक ड्रॉप हो गया था, एंड सिमिलरली ये हुआ, हमने एड्स हटाई और रैंक बहुत बूस्ट करने लग गया था, जो रिकवरी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं एग्री नहीं करूंगा, बट कहीं ना कहीं इनकी खुद की स्टेटमेंट भी कॉन्ट्राडिक्ट करती है। मैं डाल दूंगा लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग। और उन्होंने रिप्लाई भी किया जो उधर है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बट वो बात कर रहे हैं एक एडवर्टीजमेंट एंड कोर वेब विटल की, अगर कुछ एनोइंग एड्स लगा दो तो कहीं ना कहीं रैंकिंग इफेक्ट करती है। अगर आपने ऐसा कुछ अपने वेबसाइट में देखा तो जरूर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो ये थी बात कोर वेब विटल की। और एक नई डॉक्यूमेंटेशन अपलोड की है गूगल ने ऑन गेटिंग स्टार्टेड विद गूगल
गूगल ट्रेंड्स। तो रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि गूगल ट्रेंड्स को काफी प्रमोट किया जा रहा है बाय द गूगल। तो वो चाहते हैं कि भाई जो भी डाटा है गूगल ट्रेंड में उसको देखो, समझो और उसको यूटिलाइज करो। तो उसको क्यों यूटिलाइज करो? क्योंकि गूगल ट्रेंड्स में डाटा वो होता है जो रिसेंसी और आई वुड से फ्रेशनेस ऑफ द कंटेंट होता है, जो कि काफी बड़ा पार्ट है रिसेंट रैंकिंग में। तो अगर आपको कोई भी नीश है तो गूगल ट्रेंड्स में जाके आप अपने नीश के अकॉर्डिंगली जो भी आपके ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसको अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हो, ताकि वो फ्रेशनेस है कंटेंट में वो आए एंड गूगल एक्चुअली प्रमोट दैट। तो उसके बेसिस पे उन्होंने सारा के सारा ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, उसका लिंक मैं डालूंगा, डू चेक दैट आउट कि मॉनिटरिंग रेजिंग ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स, स्पेसिफिक ट्रेंड्स, उन्होंने सब कुछ बताया। इसकी मैंने पूरी डिटेल में इंग्लिश में वीडियो भी डाली, उसको मैं डिटेल डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप में जाके देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट है, 1 घंटे का ट्यूटोरियल है, ठीक है। ये तो था गूगल ट्रेंड्स के बारे में। अब नेक्स्ट एक इशू आ रहा था एड्रियन श्मिड को ऑन मल्टी डोमेन क्रॉलिंग में। तो अब इसमें इशू क्या था कि इनके जो 40 डोमेन्स हैं उनके क्रॉलिंग लो हो रही है, हालांकि बाद में रिकवरिंग भी हो रही, बट आई थिंक कि ये काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कि आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो उसमें बोला है कि मेरे 40+ डोमेन हैं और उसने देखा कि क्रॉलिंग जो है वो स्टॉप हो गई थी कुछ देर बाद। एज यू कैन सी यहाँ पे आके क्रॉलिंग स्टॉप हो गई एंड क्रॉलिंग डिडंट कम बैक, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि कोई एरर नहीं है, कोई रोबोट्स का इशू नहीं है। एंड जॉन मुलर जो कि हेड ऑफ सर्च है, उन्होंने बताया है कि ये प्रोबेबली एक शेयर्ड स्पेस का विक्टिम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक शेयर्ड होस्टिंग है, ठीक है, शेयर्ड स्पेस मतलब ये एक ही स्पेस में मल्टीपल वेबसाइट्स है तुम्हारी, तो वो एक तरह से डीएनएस क्रॉलर क्या करता है, उसको एक तरह से वन वेबसाइट मान के चलता है। तो क्या जो बजट है वहां पे वो पूरा हो जाता है, क्रॉलिंग बजट। तो ये एक इश्यू हो सकता है अगर आपकी जो वेबसाइट है उस पर क्रॉलिंग नहीं आ रही, मे बी यू आर ऑन द शेयर्ड स्पेस और आपकी काफी वेबसाइट्स है आपके अराउंड एंड डीएनएस के अकॉर्डिंगली वो एक ही वहां पे कैच अप कर रहा है। बट द थिंग इज, एक और मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला कि एक पास्कल ने बोला है कि मेरा जो सीडीएन है वो क्लाउडफ्लेयर को यूज कर रहा है, वो सीडीएन यूज कर रहा है उनका क्लाउडफ्लेयर के, जैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो वो हम भी करते हैं। ये इशू हमने भी डिटेक्ट किया है। तो उन्होंने बोला कि जो मैंने सीडीएन है वो हमने क्लाउडफ्लेयर रखा हुआ हर के लिए, और मेरे में भी ये हो रहा है कि उनका जो क्रॉलिंग रेट है वो डाउन होता जा रहा है। एंड इसका एक ही जवाब दिया है कि जो क्लाउडफ्लेयर और जो सीडीएन्स होते हैं ना, ये बॉट्स, जैसे कि गूगल बॉट अपना क्रॉलर भेजता है, वो भी एक तरह के बॉट ही है ना, तो वो क्या करते हैं कि उस बॉट्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, बाद में उसको इनेबल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो क्रॉलिंग कैपेसिटी है वो काफी लो है। आप क्या कर सकते हो, अगर आप क्लाउडफ्लेयर पे, तो जितने भी बॉट्स वगैरह ना उसको डिसेबल कर दो, और जितने भी बैड बॉट्स हैं उसको आप डिसेबल कर सकते हो इन दी robots.txt। डोंट यूज क्लाउडफ्लेयर ब्लॉकिंग बिकॉज वो हर चीज को ब्लॉक कर देते हैं एंड दे डू, आपने देखा होगा कि जब भी आप वेबसाइट में जाते हो वो एक कैप्चा वहां पे लगा देते हैं। तो दैट्स एक्चुअली बैड थिंग फॉर एसईओ एंड फॉर योर क्रॉलिंग बजट। तो आई रियली रिकमेंड यू टू डिसेबल दैट, बट एड बैड बॉट्स ऑन योर robots.txt। उसका मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक आर्टिकल है जो मैंने पोस्ट किया था अपने वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हो कि कैसे आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था मल्टीपल क्रॉलिंग इशू के बारे में, जो कि मुझे लगा कि आपके लिए अच्छा होगा। सो बात आती है एआई की इन गूगल सर्च। एआई जो ओवरव्यूज है जो गूगल में आप देख रहे होगे, आजकल आप कुछ भी सर्च करो ऑन द गूगल एंड एआई ओवरव्यूज ऊपर आ रहा है आराम से, एंड इट इज एक्चुअली फास्ट। मैंने भी कुछ डाला था पिछले साल, क्या इशू था कि वो तो बड़ा जो था एसईओ इन 2024 की बहुत स्लो है, आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब माइंड करने की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक दिस इज एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि हर एक क्वेरी में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी न्यूज तो एआई ओवरव्यूज ऊपर ही आ रहा है। एंड द लेटेस्ट फाइंडिंग फ्रॉम द ब्राइट एज, ठीक है, अगर मैं ब्राइट एज की लेटेस्ट फाइंडिंग देखूं तो यहाँ पे आ रहा है कि जो यूट्यूब है साइटेशंस का मतलब है कि जो वहां पे सजेशन दी गई है एआई ओवरव्यूज में यूट्यूब की, वो बड़ी है, मतलब लगा लो 200% इंक्रीज। सो दैट मीन्स आपकी वेबसाइट है, अपना कैमरा उठाओ, स्टार्ट शूटिंग इट, स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट एंड स्टार्ट इंक्लूडिंग वीडियोज इन ईच आर्टिकल। और ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फॉर आर ऑल ऑफ योर क्लाइंट्स। आप यूज कर सकते हो vidon.ai जैसे कि सॉफ्टवेयर का यूज, जो कि आपकी ब्लॉग को आर्टिकल में बदल देता है। देयर आर डिफरेंट एआई टूल्स जो कि अवेलेबल है मार्केट में। डू स्टार्ट मार्केट योर ब्रांड, योर वेबसाइट अंटिल इट्स टू लेट। वो सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट नहीं रह जाएगा एंड पीपल वांट मोर एंगेजमेंट, वो मोर वैल्यू टू द कंटेंट, तो वो वीडियो से आ रही है। एंड यूट्यूब जो स्पाइक कर रहा है साइटेशन, सो ये 200% पूरा पहले से लेके अभी तक नहीं है, ये 200% है अगस्त से लेके अभी तक। सो आप सोच सकते हो कि आने वाले टाइम पे कितना होने वाला है। ये थी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग अबाउट एआई ओवरव्यूज। अब चलते हैं सेंसर के बारे में। देखो, अगर आप सेमरश यूज करते हो तो आपको पता है कि सेमरश एक सेंसर है जो डिटेक्ट करता है हाई सर वोलैटिलिटी। अब अगर आपके पास सेमरश नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो कि हर एक नीश की जो वोलैटिलिटी है वो काफी हाई जा रही है। देखो सारा कुछ रेड मार्क में है, ये है लास्ट 30 डेज का, बट ये जो वोलैटिलिटी है ये सिर्फ 30 डेज की नहीं है, ये अगस्त से चलती आ रही है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपके पास शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब क्या है कि जो अगस्त अपडेट हुआ था, कोर अपडेट, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, वो अभी तक चलता आ रहा है। दे सेड कि वो ओवर हो चुका है। आई डोंट थिंक कि वो ओवर हुआ है। जिस तरह से ये वोलैटिलिटी चल रही है, आई थिंक ये कोर जो इंप्लीकेशन है वो पड़ रही है। अगर आपकी ऊपर नीचे वेबसाइट हो रही है
है तो दैट मीन्स अभी तक वो कोर इशू चल रहा है एंड दे फिक्सिंग इन द बैक एंड। सो ये काफी अच्छा है, इसको आप बुकमार्क कर सकते हो। सेमरे सेंसर को आपकी नीश के बारे में बता देता है कि कितनी वोलेटिलिटी चल रही है कितनी नहीं, एंड किस फीचर्स पे वोलेटिलिटी हाई है किस फीचर्स पे कम है। सो ये मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था कि जो गूगल कोर अपडेट है वो आई थिंक अभी भी चल रहा है। सो दैट्स अबाउट द सर्व वोलेटिलिटी। एंड अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। गूगल के जो टेक्नीशियन है, आई वुड से टेक्निकल हेड है, इरिना टूडूस, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और टेक्निकल हेड है इन द गूगल, एंड दे proposes as they shared something which is very interesting for all the e-commerce websites। तो अगर आपका e-commerce वेबसाइट है, स्कीमा यूज करते हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि गूगल ने प्रपोजल दिया है schema.org, जो कि ये सारे स्कीमास वगैरह बनाती है टू मेक सर्च बेटर। उन्होंने प्रपोजल दिया है कि जो अब स्कीमा में डिलीवरी कॉस्ट और डिलीवरी स्पीड को जरूर ऐड करें, ताकि जो यूजर है एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सके, पक्की चॉइस ले सके कि अगर एक ये प्रोडक्ट अगर मैं इसको ऑर्डर करूंगा तो कितनी देर में आएगा और उसका डिलीवरी कॉस्ट क्या होगी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट प्लेस करते हैं ऑर्डर, तो वहां पे आ जाता है कि डिलीवरी स्पीड 3 to 5 डेज, और एक डिलीवरी कॉस्ट भी होती है, कहीं होगी कि 50 रुपए में डिलीवरी कॉस्ट है, अगर ऑनलाइन पे खुद फ्री है। तो वो सारी चीजें स्कीमा में आनी चाहिए। तो ये अगर आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर आपके ई कॉमर्स क्लाइंट्स हैं, तो ये स्पेस को जरूर देखो, क्योंकि ये चीज काफी रेलेवेंट होने वाली है। एंड इफ दे इम्प्लीमेंटेड इट, दे विल नोटिफाई, हम नोटिफाई कर देंगे, उसके बाद स्टार्ट एडिंग दैट वेरिएबल टू योर स्कीमा। ठीक है, तो ये बात थी ई कॉमर्स की। एंड एक और इंटरेस्टिंग फीचर्स जो मैंने देखा है ऑन गूगल सर्च और ऑब्जर्व किया है कि वो गूगल जो है EEAT को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप केसी मीन्स जैसे कंटेंट क्रिएटर जो कि फूड है, उस फूड की जो क्रिएटर है उसको आप सर्च करोगे तो उसकी पूरी प्रोफाइल आ रही है, केसी मीन्स दैट मीन्स कंटेंट क्रिएटर फूड। तो दे हैव लिंक्ड देयर वेबसाइट, देयर इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। सो ये जो फीचर है नॉलेज पैनल का, ये नया ऐड किया हुआ है एंड इट डेमोन्स्ट्रेट EEAT। ठीक है, अगर आपकी EEAT स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी वेबसाइट में ऑर्डर पेज है, ऑर्डर पेज क्या आपकी जो ऑर्डर की पूरी प्रोफाइल है, देयर हैव इंस्टाग्राम, दे हैव यूट्यूब चैनल एंड सो ऑन, देन दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस पैनल। तो ये चीजें शुरू हो रही हैं इन दी गूगल सर्च। सो डू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर EEAT। ऐसा करोगी गूगल भी आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर डेमोस्ट्रेट करेगा। एंड पिछले जो न्यूज में भी बात आई थी कि जो गूगल है वो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स को प्रमोट करने वाला है, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट। सो ये था कैसे डेमोस्ट्रेट कर रहा है गूगल कंटेंट क्रिएटर्स को ऑन देयर सर्च पेजेस, व्हिच इज आई थिंक द ब्रिलियंट थिंग। और लास्ट नॉट द लीस्ट, अब आती है फेविकॉन की बारी। अगर आप सर्च करो, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट्स है, इसको आप सर्च करो तो आप यहाँ पे देख रहे हो फेविकॉन यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, अगर मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे सर्च करूँ ना, यहाँ पे मेरा फेविकॉन ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो फेविकॉन है वो रद्दी फद्दी हो चुका है, मतलब कि नॉट एट दैट क्वालिटी। और इसी चीज को यहाँ पे गूगल ने अपने जो गाइडलाइंस है फेविकॉन की वहां पे अपडेट किया है कि योर फेविकॉन मस्ट बी स्क्वायर 1:1 स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो होने वाली है इफ यू यूज SVG, और यूज फेविकॉन दैट्स लार्जर देन दिस PX। सो इस PX में लार्जर 48x48 PX से ज्यादा और ये और इससे ज्यादा लार्जर फाइल को यूज करो ताकि वो क्लियरली विजिबल हो अक्रॉस मल्टीपल सर्फेसिस और आई वुड से मल्टीपल डिवाइसेस। ठीक है, और ये है लुक्स गुड ऑन वेरियस एनी वैलिड फेविकॉन फॉर्मेट। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से फेविकॉन के फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल है फॉर ईच ऑफ द ब्राउजर। सो ये थे 12 पॉइंट्स और ये थी 12 चीजें जो इस वीक में आई हैं, और आई थिंक आई कवर्ड ऑल। सो ये था SEO स्पेस में क्या क्या चीजें हो रही है, और ऐसी ही चीजें मैं हर हफ्ते लाता रहूंगा। मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। डू शेयर दिस बिकॉज आई थिंक इस चीज को करने के लिए काफी मेहनत लगती है टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अराउंड द वेब एंड टू गेट ऑल द इश्यूज एंड एड्रेस दैट हियर, जो कि यूजर्स फेस करा, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर और एज एन एजेंसी ओनर। सो दैट्स अबाउट इट। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। Until then, bye bye.